Hello everyone, myself Pradeep Singh. I will teach you mathematics for CUET exams 2024. तो आते हैं पहले बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर जो है वो फंक्शन है। तो फंक्शन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक बातें पहले जानते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना, और उस पर बहुत सारे डोमेन रेंज और आपका वन वन मेनी वन ऑन टू है ना, इन टू जो फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन कौन सा होता है, ये सारी डिस्कशन हम लोग करते चलेंगे आगे। पहले आते हैं, बात करते हैं फंक्शन की। पहले जानते हैं फंक्शन होता क्या है। टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, two non-empty sets, set A and set B, a relation from set A to set B is called a function if each element of set A, x belongs to A, has a unique image, y is the element of B in set B, denoted by f such that A to B are fx equal to y. Value of the function at x equal to y. अब हम आगे बात करेंगे कि और भी इसको समझने के तरीके हैं। जैसे मान लेते हैं हमने एक सेट ये ले लिया, एक सेट हमने यहाँ पे ले लिया, इसको हमने लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख दिया 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 6 है, राइट। ये वाला जो होगा सेट ए, इसको हम बोलेंगे डोमेन। ये जो होगा जिसपे जिसका जिसका इमेज है, इसको हम बोलेंगे रेंज। और ये पूरा सेट बी जो होगा, ये होगा आपका को डोमेन। मतलब ये हो गया पूरा डोमेन, ये हो गया पूरा रेंज, और ये पूरा सेट बी जो होगा वो आपका पूरा का पूरा को डोमेन होगा। अब आते हैं, बात करते हैं इसमें ज़्यादा डिले ना करते हुए कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उस पर बातें करते हैं। और एक एक फंक्शन को डिफाइन करते हुए फंक्शन का डोमेन, रेंज, ग्राफ, फंक्शन वन वन है, मेनी वन है, ऑन टू है, एक एक फंक्शन लिखते हुए उस पर पूरी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आते हैं, देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितने तरीके का फंक्शन होता है, इस पे चर्चा करते हैं।
टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला टाइप होगा जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स, कांस्टेंट का पहला लेटर सी है इसलिए हम सी लिख दिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या, आर। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ एफ, ये क्या होगा, कांस्टेंट, राइट। और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान। ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, यहाँ होगा 0, राइट। तो ये कांस्टेंट फंक्शन का, और कांस्टेंट फंक्शन 1 होता है, मेनी वन होता है, ऑन टू होता है। अभी हम थोड़ा और भी फंक्शन पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कि इन और कौन कौन से टाइप्स हैं। जैसे फंक्शन बहुत ज़्यादा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा जो फंक्शन होगा जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन आर। रेंज ऑफ द फंक्शन, ये क्या होगा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन, तो ये भी क्या होगा, आर। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ आपका ऐसे बनेगा ये होगा y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स, ऐसा इसका ऐसा ग्राफ बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। इसका मतलब, अब हम चलते हैं, क्योंकि ये बेसिक बेसिक छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इससे बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शन जानते हैं, उसका डोमेन, रेंज, ग्राफ अभी ऐसे ही करते आगे बढ़ते हैं। जो फंक्शन हम लोगों ने पढ़े, अब इसके बाद जो है, जो तीसरे तरीके का जो फंक्शन होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन। फंक्शन में स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा, तो मैं इसको लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट फंक्शन 0 या 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होगी उसके लिए डिफाइंड होता है। तो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसका डोमेन जो निकल के आएगा, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। रेंज, रेंज ऑफ एफ ये कितना होगा, तो 0 से इनफाइनाइट। आते हैं, ग्राफ देखते हैं। ग्राफ इसका जो ड्रॉ किया जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, y इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स। ये आपका ओरिजिन, ये आपकी x एक्सिस, और ये जो है आपका y एक्सिस। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन का
डोमेन, रेंज और ग्राफ। अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं डोमेन, रेंज और ग्राफ के। जैसे मैं बोलूं कि फाइंड द डोमेन, रेंज and also draw the graph, also draw the graph। पहला होगा f(x) अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, f(x) अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे करा दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस की आपको पीपीपी फॉर्मेट में बोल दिया जाए कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा डीपीपी, आप उसको सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके आप उसे भेज देंगे, हम उसको सॉल्व करके आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। नेक्स्ट होगा, जैसे ये हमने लिखा इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ। तो अभी हमने जो फंक्शन पढ़ा है उसमें लिखा क्या है कि फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको हम लिखते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो पहले वाले का सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व करते हैं तो दो चीजें दिमाग में रखेंगे। हमेशा जो इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में हमेशा 0 बनाएंगे, और इधर जो अगर ऐसा कभी नहीं करेंगे कि इधर 9 को उधर उस साइड लेके जाए, पहले इसको फैक्टराइज करिए। सबके अपने तरीका होते हैं, रूल्स होते हैं। तो ये हो गया x+3 और x-3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैं बोलूं a इंटू बी ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हुआ, a भी प्लस हो और b भी प्लस हो, या तो ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो, तो ग्रेटर देन 0 होगा। बहरहाल हम आपको तरीका बताते हैं, वो सब करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बताते हैं। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर हम कोई नंबर ऐड कर दें, सबट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। लेकिन अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी के दोनों साइड में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं इसको क्या जीरो करेगा, तो -3, इसको क्या जीरो करेगा 3, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे लिख लिया लाइन नंबर पे, एक तरफ माइनस इनफाइनाइट, एक तरफ लिख दिया प्लस इनफाइनाइट। सबसे छोटा नंबर तो -3, उससे बड़ा 3, साइन लगाएंगे इधर से प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला इंटरवल कौन सा है, ये है, पॉजिटिव वाला इंटरवल यहाँ पे है। तो हम क्या लिखेंगे, डोमेन, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये हमारा डोमेन हो गया। अब इसी डोमेन पे किसी भी फंक्शन का रेंज, इसी डोमेन पे इस फंक्शन का रेंज मिलेगा। किसी भी फंक्शन का अगर हम रेंज कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले उस फंक्शन का अगर हमें डोमेन पता है तो उसी डोमेन पे उस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के हम रेंज को पता कर सकते हैं। दूसरी चीज, आते हैं थोड़ा और आगे बात करते हैं कि जो डोमेन निकल के आया फंक्शन का जो डोमेन निकल के आया, डोमेन ऑफ f, ये कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, ये डोमेन निकल के आया। अब इसी डोमेन पे हम उसका रेंज कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं रेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिख लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -9, ठीक है। इस डोमेन में जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट -3 है जिसपे वो 0 हो जा रहा है, 3 पे वो 0 हो जा रहा है। इफ x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3, तो भी y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0। अब x को हम 3 से आगे ले चलेंगे, 4 ले जाएंगे, 16 -9 पॉजिटिव, 5 ले जाएंगे 25 -9 पॉजिटिव, -3 से भी छोटा रखेंगे, -4 का स्क्वायर 16 -9 तो भी पॉजिटिव।
अगर हम -4 रखेंगे, -5 रखेंगे तो 25 -9 √16 तो भी पॉजिटिव। इसका मतलब जो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो कितना है 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो बढ़ती जा रही है इनफाइनाइट की तरफ। तो रेंज क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। मैं आपको रेंज लिख के बता रहा हूं रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन आर रेंज ऑफ द फंक्शन। मिनिमम कितना 0 और मैक्सिमम किधर जा रहा है इनफाइनाइट, तो ये रेंज निकल के आ गया। अगर इसका ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, देखो आराम से आप इसको सॉल्व कर लो। 3, 0 -3, 0 इस पे भी। अब आते हैं 3 से जब आगे जा रहे हैं तो y इधर बढ़ रहा है, -3 से जा रहे हैं तो y इधर बढ़ रहा है। y की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू आपकी इनफाइनाइट। ये इसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, लिखा हुआ है f(x) इक्वल्स टू √9 - x²। ध्यान रखेंगे 9 - x²। अब इसका डोमेन निकालने के लिए करना क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है उसको हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखेंगे। मीन्स 9 - x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सही बात है, इनइक्वलिटी को सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें राइट हैंड में 0 ही रखना है। लेकिन एक चीज और देखेंगे, अगर इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड में x है या x² है या x³ है, ऐसा कोई निगेटिव है, तो सबसे पहले उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए करेंगे क्या, x² -9, अब ये ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा लेस देन। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इनइक्वालिटी साइन के दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो जैसा कि यहाँ पे है साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो गई। फिर वैसा ही x + 3 x - 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जिस पे ये 0 कर दिए, जिस पे ये 0 हो जाए, तो x = -3 पे ये 0 हो गया और x = 3 पे ये 0 हो गया। अब आते हैं यहाँ बना लेते हैं, यहाँ कह दिया माइनस इनफाइनाइट, इधर बोल दिया प्लस इनफाइनाइट। आते हैं सबसे छोटा नंबर -3, उससे बड़ा 3, प्लस माइनस प्लस। अच्छा, अब हमें इंटरवल कौन सा लेना है, कौन सी साइन है, लेस देन 0। लेस देन 0 का इंटरवल कौन सा है, निगेटिव वाला, तो -3 से 3। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3, 3। ये डोमेन निकल गया। अब इसी डोमेन में इस फंक्शन का हम रेंज भी निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, y इक्वल्स टू √9 - x²। फंक्शन की मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो फंक्शन का रेंज निकालना बेहद आसान हो जाता है। तो इसलिए इसके कारण हम क्या करेंगे, इस डोमेन में से ही इसका रेंज, इस x को रख करके इस फंक्शन का हम रेंज निकालेंगे। जैसे -3 रख दिया तो 0, 3 रख दिया तो 0। ठीक है भाई, -3 से 3 के बीच में कौन से नंबर होंगे, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 ऐसा होगा। तो रेंज निकालने के लिए हम इस डोमेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पे जब हम इसको लिखेंगे व्हेन x = 0 है ना, y = 3, ठीक है, x = +-3 तो y = क्या आ गया 0। मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी y की वो 3 होगी जब x जो है वो 0 हो जाएगा। तो रेंज लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा 0 से 3। अब कोई बोले इसका ग्राफ ड्रा करके बताओ, तो ग्राफ भी ड्रा कर दीजिए। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे -3, 0 और यहाँ पे हो गया 3, 0 और यहाँ पे हो गया 0, 3। इसका मतलब अब हमारा ग्राफ ऐसा होगा और इधर से ऐसा होगा। तो ये रहे हमारे स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ। आते हैं हम इसके आगे बात करेंगे जब भी अगला फंक्शन जो होगा, जो कि आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, उसमें 2 तरीके के फंक्शन हम बताएंगे, एक ऑड पावर वाला और दूसरा इवन पावर ऑफ x वाला। तो आते हैं पहले बात करते हैं कि इवन और ऑड पॉलिनोमियल फंक्शन दिखता कैसा है, पहले देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लेते हैं
हम पहले इवन पावर की ही बात करते हैं। जैसे हमने कह दिया द फंक्शन इज डिफाइंड बाय पॉलिनॉमियल फंक्शन, ठीक। द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। तो डोमेन जो इसका निकल के आएगा, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये कितना हो गया, रियल नंबर। रेंज ऑफ द फंक्शन ये कितना आएगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। अब आते हैं कि जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये तो इवन पावर का जो इसका ग्राफ होगा, आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, जिसको, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अच्छा, पॉलिनॉमियल फंक्शन ऐसे तो लिख दिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप तो जल्दी से बता दिए कि इसका डोमेन जो है वो आर होगा और रेंज जो है 0 से इनफाइनाइट होगा। अगर पॉलिनॉमियल फंक्शन को मैं ऐसे लिख दूं, ऐसा y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आते हैं, ये भी तो भाई इसका भी पावर कितना है, इवन पावर है। और जैसा कि ये दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ऐसा ही इसको भी हम बनाते हैं। बनाने के लिए करेंगे क्या, ए को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, राइट। ऐसा हमने बना लिया। इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, मतलब मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर करते हैं, उतना ही इसमें ऐड करेंगे, उतना ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए देखते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए, ठीक है भाई। अब आते हैं और आगे, ये हो गया a कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब इसका मिडिल टर्म क्या था, b बाई ए एक्स, उसका कोफिशिएंट x का क्या है, b बाई ए। b बाई ए को 2 से डिवाइड कर दिया तो b बाई 2a हो गया। b बाई 2a का स्क्वायर किया तो b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर हो गया। उतना ही हमने इसमें ऐड किया, उतना ही हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो बनता क्या है, ये बनता है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, राइट। x प्लस बी बाई 2 हमने माइनस को यहां निकाल लिया, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। ए का अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने डी लिख दिया, डी अपान 4a, ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, डी बाई 4a हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, इस y की वैल्यू है, उसको उधर इधर इधर उठा के लाते हैं, y प्लस डी बाई 4a इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। अब ये जो कुछ ऐसा दिख रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा, अगर इसको हम कैपिटल Y कह दें, है ना, और इस वाली क्वांटिटी को हम कैपिटल X कर दें, तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या लिखेंगे, अब इस जो ये पैराबोला मिला है, इसका जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता है, तो चलो इसको 0 कर दें और इसको भी 0 कर दें, तो हमारा जो पैराबोला होगा उसका वर्टेक्स निकल के सामने आ जाएगा। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा,
तो y प्लस डी बाई फोर ए इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए। x प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो जो वर्टेक्स होगा पैराबोला का ये होगा माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर ए, राइट। माइनस डी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। जो पैराबोला था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लिखा हुआ था जो फंक्शन, उसका जो वर्टेक्स निकल के आया वो ये आया। अब बोला जाए इसका रेंज क्या होगा, इस पैराबोला का इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। अब आगे लिखते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन फोर ए। अब रेंज लिखते हैं, रेंज ऑफ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इफ a ग्रेटर देन जीरो, अगर a जो है जीरो से बड़ा होगा, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, अपवर्ड होगा अगर पैराबोला, तो माइनस डी बाई फोर ए उस पैराबोला की मिनिमम वैल्यू होगी, तो माइनस डी बाई फोर ए से इनफाइनाइट का रेंज होगा। तो रेंज देन रेंज ऑफ एफ कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई फोर ए से इनफाइनाइट। दूसरा चीज, इफ ए लेस देन जीरो देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, ऐसा पैराबोला बनेगा इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो देन रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई फोर ए। तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही, आज इतना ही हम लोग करेंगे। अब आप इसको रिवाइज करेंगे, कौन कौन सा फंक्शन हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन, हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन, हमने पढ़ा स्क्वायर रूट फंक्शन, और हमने पढ़ा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें इवन पावर ऑफ एक्स। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।